दोस्तों स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये होने वाली है बेसिकली एक लव स्टोरी। किस तरीके का इसका अंत होता है आइए जानते हैं। एक ऐसी लव स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, चौंकाने वाली है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एलोरा इलाके में एक नौजवान अपने परिवार के साथ रहता था। इस नौजवान का नाम था वेदपाल। उम्र थी तकरीबन 32 साल। वेदपाल का पिता का नाम है धर्मवीर। वो पीछे से एक किसान है। वेदपाल का भाई है, घर में मम्मी है, नाते रिश्तेदार है, भरा पूरा परिवार है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं और किसान परिवार से वेदपाल का ताल्लुक़ है। लेकिन वेदपाल शुरू से ही काफ़ी टैलेंटेड था और उसके सपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के थे और वो सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। तो वेदपाल ने पहले कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की और उसके बाद LLB यानी कि लॉ में भी बैचलर की डिग्री ली। एक तरह से देखा जाए तो वेदपाल वकील बन चुका था, लेकिन किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करना या एडवोकेट के तौर पर अपना करियर आगे बढ़ाने की जगह उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब हासिल कर ली, नौकरी हासिल कर ली। और उसे जो नौकरी लगी वो लगी अलीगढ़ में, थोड़ी दूर पर मौजूद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। तो मथुरा में जिस कंपनी में वेदपाल की नौकरी लगी वहाँ वेदपाल काम में जुट गया और कभी अप डाउन करता और कभी ज़्यादा वक्त मथुरा में ही रहता। और सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी कंपनी की इसी ऑफिस में एक लड़की काम किया करती थी, जिसके वेदपाल के साथ पहले दोस्ताना बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे के साथ चाय कॉफ़ी पीते, बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी और फिर वहीं हुआ जो आमतौर पर ऐसे मामलों में होता है। दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे, प्यार करने लगे। आजकल का ज़माना सुपर फास्ट है, लड़कियां ज़्यादा इंतज़ार नहीं करती। तो दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया। दोनों ने उस प्रपोज़ल को अपनी अपनी हामी भर दी, यानी दोनों एक दूसरे को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब दोनों का जो अफेयर था, दोनों की जो लव स्टोरी थी, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरह बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों लगातार मिलते जुलते रहते। वेदपाल की नौकरी छूट गई। लड़की तो खैर मथुरा में ही रहने वाली है, लेकिन वेदपाल के साथ लड़की का रिलेशन जो है वो नहीं छूटा और दोनों का अफेयर, दोनों का संबंध आगे बढ़ता रहा। और यह कोर्टशिप यानी प्यार मोहब्बत का ये जो सिलसिला है ये तकरीबन 5 साल तक चलता रहा। 5 साल का वक्त गुजरने के बाद अब वक्त आया इस रिश्ते को क्या नाम दे। नाम देने का मतलब शादी करना। तो चूँकि दोनों सीरियस थे तो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन शादी करने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ दोनों की शादी करेंगे। शादी भारत में, हमारे समाज में सिर्फ 2 लड़के लड़कियों के बीच की नहीं होती, बल्कि 2 परिवारों के बीच का एक संबंध या रिश्ता जुड़ता है। इसमें लड़के ने अपने घर पे बातचीत की और लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि वो एक लड़के को पसंद करती है। अब यहाँ से इस कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट आया। दोनों ही घर के लोग इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, राज़ी नहीं थे, क्योंकि आमतौर पर आपको पता है लव मैरिज को भी हमारे सोसाइटी में इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता और लोग झिझकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को, घर वालों को यह भी लगता है कि पता नहीं लड़के ने या लड़की ने सही पसंद किया या नहीं, जज्बात में आकर फैसला तो नहीं कर लिया, दोनों परिवार को आपस में कोई मेल होगा भी या नहीं। इस तरह के तमाम सवाल होते हैं। तो इसलिए दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते पर ज़्यादा हामी भरने को तैयार नहीं थे। और वही हुआ जिस बात का डर था। खासकर लड़की की तरफ से रिलेशनशिप को एक बिग नो मिला, यानी बड़ा रिजेक्शन मिला। लड़की के पिता, भाई, चचेरा भाई, ये सारे लोग पुलिस में हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बेसिकली PSC में है, जो पुलिस के आर्म इकाई है ना, उसमें ये लोग काम करते हैं। तो इस परिवार का अपने पूरे इलाका में एक रसूख है। आपको पता ही होगा किसी परिवार में अगर कोई भी वर्दी वाला हो तो उस परिवार के क्या जलवे होते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, यहाँ तो परिवार में कई सारे पुलिस वाले हैं। तो बड़ा रसूख, बड़ा ठोर इस परिवार का था और इस परिवार को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, यानी एहसास बेहतरीन जिसे कहते हैं। तो हुआ यह कि लड़की ने जब अपने पिता और घर वालों से को बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है, वेदपाल से, और उसी से शादी करना चाहती है, तो घर वालों ने उसे ना कर दिया और कहा कि आज के बाद उस लड़के का नाम अपनी जुबान पे मत लाना, उससे मिलना जुलना बंद, क्योंकि उससे हमारा कोई मेल नहीं है। यह कहने से पहले लड़की के घर वालों ने वेदपाल के बारे में जानकारी जुटाई थी और ये पता किया था कि वेदपाल एक मामूली किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है और कोई बहुत अमीर लोग वो नहीं हैं। हालांकि इत्तेफाक से दोनों एक ही कास्ट से हैं, एक ही जाति से हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती थी, रिलेशनशिप भी हो सकता था। लेकिन चूँकि इकोनॉमिक डिस्पेंसिटी थी, फाइनेंशियली एक गैप था दोनों परिवार के बीच में, तो लड़की ने
घर वालों ने अपनी बेटी को मना कर दिया और कहा कि अब उससे बात मत करना, ना मिलना न बात करना। लड़की ने बातचीत करना बंद कर दिया। आमतौर पर ऐसे मामलों में होता यह है कि बेसिकली दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो लड़का लड़की जो हैं एक दूसरे की हद से ज़्यादा प्यार करते हो तो घर परिवार के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो भी कन्विक्शन हो उन दोनों को इकट्ठा जेले। एक तो यह ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दोनों में से कोई एक टूट जाए, हार जाए और अपने पार्टनर से माफ़ी मांग ले कि भाई मुझे माफ़ करो, अब यहीं तक, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लड़की ने जो है दूसरा ऑप्शन एक्सेप्ट किया और उसने एक तरह से अपने घर वालों की रजामंदी मतलब इच्छा के आगे उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि नहीं, बहुत हुआ प्यार मोहब्बत, अब वेदपाल से नहीं मिलूँगी। तो उस वेदपाल को मना कर दिया था और उससे बातचीत करना भी उसने बंद कर दिया। अब वेदपाल जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, वह इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो अपनी महबूबा, अपनी गर्लफ्रेंड को बिना आगे ज़िंदगी कैसे गुजारेगा या गुजार पाएगा। मतलब उसने कभी ब्रेकअप के बारे में सोचा ही नहीं था। वो बहुत ही डेडिकेटेड लड़का था रिलेशनशिप के मामले में। तो जब लड़की ने उससे कहा कि मैं तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से ही शादी करूँगी, तो वेदपाल को जो है वो है बहुत बुरा और बहुत ज़्यादा सदमा लगा और उसने तय किया कि नहीं, वो किसी भी हालत में इस लड़की को पाकर ही छोड़ेगा, हासिल करके ही छोड़ेगा। अब वो लड़की के पीछे पड़ गया, उससे बात करने की कोशिश करता, उससे फ़ोन करता, सब कुछ करता, लेकिन लड़की उससे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती। एक बार तो वो लड़की के घर भी पहुंच गया और लड़की के घर वालों को उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसे मना कर दिया और भगा दिया। कहा कि अभी मत आना दोबारा कभी। इसके बाद इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण और मोड़ आए। 2 फरवरी 2026 को इस लड़की के रिश्ते के लिए एक परिवार लड़की के घर आया था। उसमें वो लड़का भी था जो संभावित दूल्हा था। वो लड़की को देखने आया था और लड़की के घर वालों ने उनके पूरा मान सम्मान किया, उनको घर में बिठाया, लड़की के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, चाय नाश्ता करवाया। लेकिन हुआ यह है कि वहाँ वेदपाल को जब जानकारी मिली कि मेरी गर्लफ्रेंड के यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं और गर्लफ्रेंड को देखने आए हैं, लड़की देखने आए हैं, तो उसने अपने इमोशन को वो काबू नहीं रख पाया और वो सीधे लड़की के घर पहुँच गया। और वहाँ पहुँचकर उसने बहुत बवाल किया और लड़के वालों को भी बताया कि मैं वेदपाल हूँ, मैं इस लड़की के साथ मेरा रिलेशनशिप है, इस लड़के के साथ मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। हम घर के लोगों के तैयार नहीं हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों के परिवार जो हैं राज़ी करें, आप बीच में ना आइए, आप शादी मत कीजिए अपने बेटे की इस लड़की के साथ। तो ये सारी बातें वहाँ उसने कही। आप समझ सकते हैं कि मैं गांव घर में किसी परिवार में किसी लड़की की मुंह दिखाई के वक्त या किसी लड़की के रिश्ते की शुरुआत के वक्त अगर कोई अक्सर आकर इस तरह के से बीच में बवाल करे तो कितनी अजीबोगरीब स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई होगी। लड़की के घर वालों ने के लिए ये बिल्कुल जगह हंसी का मामला बन गया। उनको बहुत बुरा लगा कि भाई क्या बात हो गई, हमारी बेटी, हम चाहें किसी से भी शादी करें, जब बेटी तैयार है तो फिर किसी दूसरे आदमी को इस तरह से इंटरवेंट करने को क्या बनता है। तो उन लोगों ने गुस्से में आकर वेदपाल की अच्छी खासी पिटाई कर दी और न सिर्फ वेदपाल की पिटाई कर दी, ये पूरे परिवार में कई सारे लोग पुलिस में हैं तो उन्होंने वेदपाल को बारे में पुलिस को भी शिकायत की। पुलिस आई और वहीं से मौके पर ही पकड़ कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट में उसे पेश किया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया, 14 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया गया। अब जो लड़के के घर वाले हैं यानी कि वेदपाल के घर वाले, वो ये जानते थे कि हमारा बेटा जो है वह बिल्कुल बेकाबू हो चुका है और वह मरने मारने पर उतारू हो गया है और लड़की को हर हाल में हासिल करना चाहता है। तो वो बहुत सोच में पड़ गए थे और उन्होंने ये तय किया कि वो अपने बेटे वेदपाल की ज़मानत नहीं कराएंगे, कम से कम 14 दिन तक वो बिल्कुल ज़मानत नहीं करवाएंगे, क्योंकि तब तक मामला ठंडा हो जाएगा और यह बाहर निकलेगा तो वेदपाल को अच्छे से बातचीत करके समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वेदपाल ने इसमें ज़्यादा कोई बवाल किया तो हो सकता है कि लड़की के घर वाले उसका कोई ज़्यादा नुकसान कर दें। 14 दिन के बाद इत्तेफाक से वेदपाल को ज़मानत मिली, वो बाहर आया, लेकिन तब तक वेदपाल की दुनिया बदल चुकी थी। दुनिया यूँ बदल चुकी थी कि 2 तारीख को शादी तो तोड़वा दी थी, ठीक उसके अगले दिन ही वेदपाल जेल में था। यानी 3 फरवरी 2026 को लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी की शादी आनन फानन में एक दूसरे लड़के से करवा दी। अब आप समझ सकते हैं कि लड़की के घर वालों ने भी इस मामले को कितना प्रतिष्ठा का बड़ा मसला बना लिया कि उन्होंने अगले ही दिन बगैर किसी तैयारी के एक लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा दी। मतलब इतनी जल्दी शादी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कॉफ़ी भी इतनी जल्दी बनती होगी। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा जो तथाकथित होती है
वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। और उसी प्रतिष्ठान के चलते जो है इन्होंने अपनी बेटी की शादी, एक शादी टूटने के अगले दिन ही करवा दी। अब जब वेदपाल बाहर आया तो उसे पता चला कि अरे यार, अरे यहाँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जेल चला गया और मेरी गर्लफ्रेंड ने ही कहीं और शादी कर ली। वो बौखला गया, पागल हो गया। उसके पास कुछ इंटीमेट फ़ोटोग्राफ थे अपनी गर्लफ्रेंड के। उसने वो फ़ोटोग्राफ जो है वो लड़की के नए नवेले दूल्हे को, उसके पति को भेजने की शुरुआत की। कुछ फ़ोटोग्राफ भेजता, कभी कोई आइडिया ऑडियो, कभी कोई वीडियो, बार बार कॉल करता, मना करता कि इस लड़की को छोड़ दो। लड़की को भी फ़ोन करता, डराता धमकाता और कहता है कि भाई ऐसा चलेगा नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लड़की उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन वेदपाल बिल्कुल जो है उसके पीछे पड़ गया था। और जब यह सब कुछ हुआ तो लड़की का जो पिता थे उसने इनकी शिकायत लड़की और उसके घर वालों से की। अब लड़की के घर वालों को लगा कि मामला जो है वो खतरनाक हो गया है, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। इसके बाद उन्होंने एक भयानक फैसला किया। 16 मार्च को यह जो लड़का है वेदपाल, यह जेल से बाहर आने के बाद उसके हाथ में कुछ परेशानी थी और वो अपने हेड सर्जरी के लिए, हाथ की सर्जरी के लिए अलीगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है कारसी, और कारसी पुलिस स्टेशन की हद में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है रेणुका अस्पताल। उस रेणुका अस्पताल में वो भर्ती हुआ और उसके बाद उसका हाथ का ऑपरेशन हुआ था। लड़की के घर वाले काफ़ी दिनों से वेदपाल की तलाश कर रहे थे। वह चाहते थे कि वेदपाल कभी मिले तो उसे वहीं सबक सिखाएंगे। उसके मन में क्या था यह किसी को पता नहीं था, लेकिन वेदपाल जो है वो निराशा पर आ चुका था। अब जब उन्हें पता चला कि वेदपाल एक हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके हाथ की सर्जरी हुई है, तो फिर उनको लगा कि यह अच्छा मौका है वेदपाल को घेरने का। वो उस रेणुका अस्पताल में पहुँचे। लड़की का जो सगा भाई है उसका नाम है जितेंद्र, वो भी पुलिस में है, वो पहुंचा। और चचेरे भाई भूपेंद्र, वो भी पुलिस में है, वह भी पहुंचा। इन दोनों के पास हथियार था, असला था। इन्होंने पहले हॉस्पिटल में अच्छे रेकी की और एक एक वार्ड में जाकर वो ढूंढते रहे वेदपाल को। फाइनली रूम नंबर 105 में उन्होंने वेदपाल मिला जिसके हाथ का ऑपरेशन हुआ था, ड्रिप्स लगी हुई थी। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। ये दोनों लड़के वेदपाल के करीब गए, बिल्कुल नज़दीक से उसके सिर पर गोली मारी, एक के बाद एक कई गोली मारी, और उसके बाद वह दोनों अस्पताल से फरार हो गए। अब अस्पताल में घुसकर किसी को शूट कर देना, आप समझ सकते हैं कि उस अस्पताल में कैसा भूचाल आया होगा। मरीजों के बीच कैसी भगदड़ मची होगी, डॉक्टर नर्स, उनकी हालत क्या हुई होगी। आनंद फानंद में पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची। वेदपाल तो हॉस्पिटल में था, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि इसे संभाल पाना बड़ा मुश्किल है, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप इनको कहीं और ले जाइए। JN मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वेदपाल को भेजा गया। और तकदीर का खेल देखिए कि 16 मार्च को गोली मारी और वो भी सिर में इसके बावजूद वो एक दिन और सर्वाइव कर गया। और 17 मार्च को वेदपाल की आखिरकार JN मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। और इस तरह से लव स्टोरी का बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लड़की का फैसला क्या सही था? लड़के ने क्या क्या गलतियाँ की? और लड़की के घर वालों के स्टेप पर, उनके फैसले पर, और यह जो ड्रास्टिक स्टेप उन लोगों ने लिया, आखिर में एक गोली मार दी वेदपाल को, इस पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अगर हो सके तो पॉइंट ऑफ व्यू अपनी बात ज़रूर रखिए। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, ऐसा टॉपिक है जो कोई इकलौता केस नहीं है। इस तरह के मामले अक्सर होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अपने इमोशन पर काबू रखना दोनों ही पक्षों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गलती कहाँ पर हुई जिससे एक लड़की की ज़िंदगी तो चलिए पूरी ख़राब नहीं हुई, उसकी शादी हो चुकी है, हो सकता है पति उससे अपना भी ले आने वाले दिनों में, लेकिन एक रिश्ते में दरार तो पड़ी गई होगी। क्योंकि अगर लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें उसके पति ने देखी होगी तो उसको भी अच्छा तो नहीं लगा होगा। इधर वेदपाल की मौत से वेदपाल तो खैर खुद इस दुनिया से चला ही गया, उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। तो देखा जाए तो 2 या 3 परिवार इसकी चपेट में आ गए, बर्बाद हो गए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।